हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान के और एक अवतार परशुराम, भगवान का ये परशुराम रूपी अवतार का वर्णन कर रहे हैं। परशुराम का ये अवतार जो है बहुत ही घोर, या कहेंगे कि मैं बहुत ही क्रोध और बहुत ही खून खराबा इस अवतार में भगवान सभी यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने अपनी तीक्ष्ण परस के द्वारा क्षत्रियों को 21 बार उच्छेदन किया। 21 बार जो यहाँ पे बताया गया है कि त्रिसप्त मतलब 3, 7, 7 और 7, तो 3 बार उन्होंने इस प्रकार से 21 बार उन्होंने ये दुष्ट जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय रुधिरमये जगदाट पापम स्नपयि पयसि समित भवतापम केशवधृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भृगुपति रूप परशुराम जो भृगु वंश में उनका जन्म, उन्होंने क्षत्रियों को यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक राज्य तथा इनके प्रशासक का चाहे प्रशासन जैसे भी हो, राज्य तंत्र तनाशाही लोकतंत्र इत्यादि मुख्य कर्तव्य प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख करना है। तो जो शासनकारी है या क्षत्रिय का कर्तव्य यही है कि अपनी प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर ले जाए। भौतिक संसार की सृष्टि इसी उद्देश्य से हुई है कि उन पतित आत्माओं को अवसर प्राप्त हो सके जो भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके प्रकृति द्वारा बद्ध हो गए हैं। प्रकृति के में बद्ध होने का यही एक कारण है कि भगवान के विरुद्ध। तो शासन भगवान का ये जो जगत है उनमें नियम है, जैसे कि हमारे शहर में या देश में या पूरे विश्व में नियम होते हैं। अगर नियम को जो तोड़ता है वो क्या हो जाता है, बद्ध को जेल में डाला जाता है। कौन किसको डाला, जो विरोध जाता है, जो नियमों के विरुद्ध जाता है। तो इस प्रकार से इस भौतिक जगत का भी नियम भगवान ने ये सब नियम दिए हैं जो विरुद्ध जाते हैं, इसके लिए हम बद्ध हो जाते और ये बद्ध जीवन जीते।
शरीर रूपी इस भव बंधन में हम बंध जाते हैं। भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नरकीय अवस्था की ओर ले जाती है। तो ये नरकीय अवस्था की ओर ले जाती है। तो इसीलिए दुख जो इससे हमें मुक्त होने का एक ही रास्ता है, वो है भगवान के शरणागत और भगवान के नियमों के अनुसार हम कार्य करें। भगवान परशुराम जो श्री भगवान के अवतार है, ऐसे ही सांसारिक परिस्थितियों में प्रकट हुए और उन्होंने सभी उत्पाती राजाओं का उन्होंने संहार किया। जो राजा का कर्तव्य और जो भगवान के आदेशों के अनुसार नहीं चलता और पाप फैलाता है, जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते हैं परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने की इच्छुक हो उठे, तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। तो इसके लिए भगवान ने ये अवतार, परशुराम का अवतार, schedule incarnation and specific function in राजा। भगवान का ये अवतार परशुराम का अवतार जो है का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में विस्तार रूप से हम पा सकते हैं। 9वें स्कंद के 15वें और 16वें अध्याय में वर्णन किया। बहुत ही वायलेंट एपिसोड्स है, बहुत ही पहले से ही जो परशुराम का है, जब दुष्ट कोई उनको नहीं कंट्रोल कर सकता। तो परशुराम के पिता थे जमदग्नि और उनकी पत्नी का नाम था रेणुका। ये बहुत ही महान ऋषि थे जमदग्नि मुनि और उनकी माता रेणुका। तो भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, लेकिन उनका जो स्वभाव क्षत्रिय है, तो वो भी कहानी है, वो भी बताया गया है श्रीमद् भागवतम में क्यों। तो उस समय एक राजा था जो हमने पहले भी चर्चा की थी, कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन, जैसे कि 2 प्रकार के कपिल है, इस प्रकार से अर्जुन भी है। ये है कार्तवीर्य अर्जुन। तो दत्तात्रेय का जब हमने अवतार के विषय में चर्चा की, तो इस प्रकार से कार्तवीर्य वीर्य अर्जुन या उनके
उनको कार्तवीर्य जो 1000 बाहु, 1000 आर्म्स, ये 1000 बाहु, वो इतना पावरफुल था। तो ऑफ कोर्स जब इतना पावर होगा तो क्या करेंगे, लोगों को कष्ट और अपने आप को अपना प्रभुत्व जताने के लिए ये बहुत ही दुष्ट राजा कार्तवीर्य, वो इतना शक्तिशाली था कि रावण को भी उसने पकड़ के बंदी बना दिया। रावण को, रावण की इतना शक्तिशाली है, तो हम जान सकते हैं कि कितना शक्तिशाली सब जो है बताया। तो कार्तवीर्य अर्जुन जो है, जब वो घूम रहा था इस प्रकार से जंगल में शिकार करते समय, वे जमदग्नि मुनि के आश्रम में। जमदग्नि जो है अपनी तपस्या में, यज्ञ में, वे हमेशा इसी कार्य में लगे रहते हैं। तो जब वो राजा वहां पे पहुंचा तो जमदग्नि मुनि ने उनको अच्छे से जो स्वागत किया और इस प्रकार से उनको इतने सारे राजा के साथ बहुत सारे जो उनके संगिया सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो सब पहुंच गए। तो जमदग्नि मुनि के पास एक कामधेनु गाय, कामधेनु गाय, तो ये कामधेनु गाय वो ऐसी गाय है कि जो कुछ भी चाहिए उसको उनसे प्राप्त हो सकता है। और उनके पास एक ही गाय थी, क्योंकि उनको जरूरतें थी यज्ञ के लिए, जो कुछ भी जरूरत थी वो इस कामधेनु गाय जो है उनको देती थी। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने जब वो देखा और उनके इतने सारे लोगों को इतना सारा स्वादिष्ट भोजन वगैरह वो कामधेनु गाय की उनको सब प्राप्त हुआ, तो कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा कि अरे ये एक साधारण ऋषि मेरे से भी शक्तिशाली है, मेरे से भी धनवान है कि उसको जो कुछ भी चाहिए वो। तो उनके मन में इच्छा हुई कि अरे अगर मुझे ये कामधेनु गाय मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो इस प्रकार से ये कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके सैनिकों को कहा कि इस गाय को चुरा के लेके आओ बछड़े के साथ। तो इस प्रकार से इन्होंने चुरा लिया। तो कार्तवीर्य चला गया कामधेनु गाय को चुरा के। तो उस समय परशुराम नहीं थे। परशुराम जब आए तो उनको पता लगा तो उनको बहुत ही क्रोध आया और सीधा गए कार्तवीर्य अर्जुन अपना परशु, अपना बाण, और इस प्रकार से वो जो है कार्तवीर्य अर्जुन के राजधानी महिष्मति में गए। और जैसे ही गए सब जो उनके सैनिक वगैरह उनके जो साथी थे उनके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने सबको एक 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 करके सबको मारा। इतने इतने हजारों हजारों उनके सैनिकों को भगवान ने एक एक करके अकेले भगवान ने सबको
पूरी सेना को उन्होंने खत्म कर दिया। तब कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा कि अरे ये तो मुझे मेरी ओर आ रहा है। उनके 1000 हाथ थे, के 1000 हाथ में 500 बाण, 500 धनुष, 500 धनुष जो है से उन्होंने परशुराम के ऊपर ऐसे आक्रमण किया कि उसने सोचा कि अभी तो वे बच नहीं पाए, लेकिन परशुराम ने अपने एक बाण से उन्होंने पूरे जो कार्तवीर्य अर्जुन के इतने सारे धनुष से निकले हुए बाण को खत्म कर दिए, और एक ही बाण से उन्होंने सहस्त्र अर्जुन के सहस्त्र बाहु को काटा और फिर उनके सिर को काटकर उनको मार दिया। और फिर पीड़ित कामधेनु गाय और उनके बछड़े को लेकर परशुराम जो है वापस उनको अपने आश्रम में लेके आए, और उन्होंने जमदग्नि मुनि को, उनके पिता को, इस प्रकार से उन्होंने उनको दे दिया। और जमदग्नि मुनि जो है तो प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए था, तुमने जो उसको मारा, क्योंकि राजा जो है वो प्रतिनिधि होता है भगवान, चाहे वो दुष्ट हो, लेकिन ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण होते हुए हमें इस प्रकार से नहीं मारना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय या राजा को मारना ब्राह्मण हत्या से भी ऊंचा है, तो इसीलिए तुम चले जाओ और इस घोर पाप का तुम प्रायश्चित करो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुम प्रायश्चित करो, ताकि तुम इस पाप से मुक्त हो सको। तो ये ब्राह्मण का गुण यहाँ पे तब परशुराम जी जो है वे गए, अपने पिता के आदेश के अनुसार गए अपने पाप के प्रायश्चित करने के लिए। जमदग्नि की पत्नी थी रेणुका, और एक बार यज्ञ के लिए पानी लेने के लिए वे जो है नदी में पानी लेने के लिए गए। तो उस गंगा नदी में वहां पे उन्होंने गंधर्वों के राजा जो है उनको देखा, और वे जो है वे स्त्रियों के साथ वहां पे आनंद ले रहे थे। जब इस प्रकार से उन्होंने चित्ररथ को देखा तो थोड़े मन में थोड़ा आकर्षित हो गए उनकी तरफ, उनको देखने लगे मन ही मन। फिर अचानक उनको याद आया कि अरे यज्ञ के लिए पानी लेना, तो वो अपने ही मन इसमें भूल गई वो क्या किसके लिए आई थी और क्या कार्य था उसका। बहुत देर हो गई तो अचानक उसको याद आया, अरे मुझे तो पानी ले जाना है यज्ञ के लिए, मेरे पति जो है
वे राह देख रहे होंगे और मुझे अभी जल्दी जाना है, नहीं तो वे मुझे श्रापित कर देंगे या उनको क्रोध आ जाएगा, इसीलिए वो वापस चले। जब वो वापस चली गई वहां पे, तो जमदग्नि मुनि को पता लग गया, उनको पता लग गया कि मेरी पत्नी जो है उन्होंने कुछ बुरा विचार, उनका मन किसी और पुरुष की ओर आकर्षित हुआ है, तो तुरंत उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि अपनी माँ को मार डालो, रेणुका को मार डालो, उनका सिर काट डालो। पर जो उनके बाकी के पुत्र थे उन्होंने जो है मना किया। और उसी समय परशुराम वहां पे आ गए और जामदग्नि मुनि ने परशुराम को कहा कि तुम अपनी माता का हत्या कर, तुम्हारी माता की नहीं लेकिन तुम्हारे भाइयों का भी को मार डालो, क्योंकि उन्होंने मेरे जो आज्ञा के विरुद्ध गए हैं। तो परशुराम को पता था कि उनकी शक्तिशाली पिता का शक्ति, तो उन्होंने जो है परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया, उनके भाइयों को मार दिया, अपने पिता के आज्ञा के अनुसार, एक आज्ञाकारी पुत्र के अनुसार। तो तब जमदग्नि मुनि जो है प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, तो तुम कुछ वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरी माता और मेरे भाइयों को फिर से जीवित करो और उनको जीवित कर दो और उनको स्मरण ना हो कि उनको मारा गया, कि किसी ने उनको मारा। तो इस प्रकार से परशुराम ने अपनी माता और भाइयों का जीवन वापस दिला दिया। उनको पता ही नहीं लगा, ऐसे लगा कि वे बहुत ही नींद से उठ के सब कार्य अच्छे से चल। अब इस तरफ कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्र थे। उन्होंने बदला लेना चाहा, 10,000 पुत्र बदला लेना चाहा कि उन्होंने, जमदग्नि ने हमारे पिता को मारा है, हम उनको नहीं छोड़े। पर वे डरते थे परशुराम से, को पता था। तो जब उन्होंने देखा कि परशुराम और उनका एक भाई आश्रम में नहीं थे, तब उन्होंने वहां आकर जमदग्नि मुनि को मार डाला जमीन। और उनकी माता जोर जोर से चिल्लाने लगी। और हालांकि वे आश्रम में नहीं थे लेकिन थोड़े दूर थे। परशुराम ने समझ लिया कि कुछ हुआ है। वो जाके देखा कि वहां पे उनके पिता जो है मृत होकर उनको मार दिया गया। तो इस प्रकार से भगवान ने
ये क्षत्रियों का, क्योंकि ये जो है ऐसे दुष्ट राजा इस पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है। और उन्होंने 21 बार, ये लंबी कथा है, 21 बार क्षत्रियों को का वध किया। उसके बाद में उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ से फिर से उन्होंने अपने पिता को जीवंत कर दिया। ये जो परशुराम जी की ये जो कथा है, ये बहुत ही खून खराबे वाली, और परशुराम अभी भी है, और परशुराम हमेशा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय, भगवान श्री राम के समय, और अभी भी वे है। तो इस प्रकार से परशुराम जी का ये अवतार बहुत ही इन दुष्ट राजाओं का संहार करने के लिए, ताकि धर्म की स्थापना हो और विश्व में शांति हो। और ये सर्वशक्तिमान की व्यवस्था है, और ये सर्वशक्तिमान परशुराम भगवान के ये अवतार, परशुराम जी का अवतार लेकर उन्होंने इस प्रकार से ये जो है लीला की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।